जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन बोला है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन बोला है। रजनी आबी मैम वो एक नंबर की झूठी है, मक्कार है, जुल्मेबाजी है। और यहाँ तक कि वो योगेश जो है, जो वीसी हैं, वो भी बीजेपी के हैं, आरएसएस के संगी, और हम भी संगी है, लेकिन वो संगी का बात नहीं सुन रहा वो। मैं सारे आरटीआई लगा के सारे यूनिवर्सिटीज़ के कॉपी मैं मंगवाऊंगा और मैं यहाँ का भी कॉपी मंगवाऊंगा और उससे कंपेयर करवा दूंगा कि यहाँ के बच्चों का टैलेंट कम है या टीचर का मार्क्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे और बढ़िया से वहाँ पे पढ़ के आगे जाके वकालत वगैरह करेंगे या फिर जुडिशरी में चले जाएंगे। तो मेरा 3 साल का नुकसान कंप्लीशन के बाद ये हमें बिल्कुल समय नहीं दिए हैं, जो एक रीजनेबल गैप होनी होता है वो मांगते हैं, उसके बदले हमें क्या दिया जाता है, लाठी चार्ज। तो वहाँ आके अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग क्यों पढ़े। इससे अच्छा हम छोटा सा अपना गांव में डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज पावर है लॉ फैकल्टी के पास, वो उषा मैम के पास है, उषा टंडन के पास, जो हमारी गार्जियन है, पर वो गार्जियन के लायक 1% भी नहीं है। और करते करते कितना टाइम हो गया, आधी क्लासेस ऑनलाइन हो रही, आधी टीचर्स ने बोला अपना कोर्स को खत्म। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ CLC फैकल्टी ऑफ लॉ में और ये मेरे पीछे एक दफ्तर है। दफ्तर के ऊपर लगी हुई तख्ती को पढ़िए, प्रोफेसर डॉक्टर उषा टंडन, हेड ऑफ डीन, फैकल्टी ऑफ लॉ। और ये दफ्तर जो है वो बंद है। इस दफ्तर के बगल में ही एक पर्चा चिपका हुआ है, फैकल्टी ऑफ लॉ स्टूडेंट एकता, हंगर स्ट्राइक, एग्ज़ाम एक्सटेंडेड, एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड। ठीक है। और एक और पर्चा यहाँ पर है जो कहता है, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, वी वांट एक्सटेंशन फैकल्टी ऑफ लॉ। आप ये देखिए कि इस कॉलेज के छात्र पिछले 5 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर हैं और कुछ लोग जो हैं वो इस वक्त ड्रिप पर भी हैं। एक छात्र बेहोश हो चुके हैं, कुछ छात्रों को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी है छात्रों पर दिन में 2 बार। दूसरी बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और रिपोर्ट किया। और यहाँ पर जो है वो छात्र आप देख सकते हैं, ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। ये छात्र हैं कई सारे, इनमें से कईयों को ड्रिप लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पे जो है वो फ़िलहाल के लिए ड्रिप हटाया हुआ है। यहाँ गद्दा डाल के छात्र बैठे हैं, उस छात्र के हाथ में जो है जूम करके दिखा सकते हैं वो ड्रिप लगी है, क्योंकि ये छात्र जो है फ़िलहाल अनशन पर बैठे हैं, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। हाँ, कितना टाइम हो गया? मतलब हमने 1 अगस्त को चालू किया था ये 1 अगस्त से 1 अगस्त से 4 अगस्त को हमारी प्रॉक्टर मैम आती है और हमें बताती है कि आपकी जो भी मांगे हैं 1 हफ्ते का एक्सटेंशन और जो भी चीज़ है वो हम दूसरे दिन नोटिफिकेशन निकाल देंगे। पर वही दूसरे दिन आती नहीं नोटिफिकेशन। हमें सभी बच्चों को, सभी छात्रों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। जो हमारा अधिकार था कि हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रूल्स है, तो उसमें ये है कि अगर आपकी सिंगल डिग्री होगी तो 15 वीक्स का आपका टीचिंग रहेगा और अगर डबल डिग्री रहेगा तो आपका 18 वीक्स का रहेगा। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ हमें 12 वीक्स तक ही पढ़ाया है। तो 12 वीक से पढ़ाया? हाँ, सिर्फ 12 वीक ही पढ़ाया, मतलब 3 महीने पढ़ाए। 3 मई को चालू हुआ था, 29 जुलाई को ख़त्म हो गया। तो हमारी सिर्फ यही बात थी कि आपने मान लो ख़त्म कर दिया, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी फ़र्क नहीं समझा। कौन सा ईयर है आप? हमारा 2nd ईयर है, मैं LC1 का छात्र हूँ, महेश नाम है मेरा। तो हमारा यही कहना था कि आप हमें कम से कम 15-20 दिन बीच का पढ़ने के लिए दो, क्योंकि यहाँ पे खूब सारी बैक लगती है, यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती जब मार्किंग होती है। तो बच्चों को बहुत मुश्किल से 55% आते हैं, जो कि LLM में एडमिशन करना हो या फ्यूचर में कुछ भी करना हो तो ये 55% एक मिनिमम क्राइटेरिया। हाँ, तो हमारी यही मांग थी कि हमें अगर आप एक्सटेंशन दे देते तो सभी छात्र जो है उनको एक टाइम मिल जाता, समय मिल जाता था और अच्छे से पेपर दे पाते। तो आप ये बताइए कि आप दिल्ली से ही हैं, दिल्ली के बाहर से? मैं दिल्ली के बाहर से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ मूलतः। मैं बीड से हूँ, पर इसी आशा से आए थे, हम उम्मीद से आए थे कि लॉ फैकल्टी जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे और बढ़िया से वहाँ पे पढ़ के आगे जाके वकालत वगैरह करेंगे या फिर जुडिशरी में चले जाएंगे। हमारे महाराष्ट्र में ये है, अगर एक भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आती है तो आप 3 साल के बाद प्रैक्टिस करने के बाद एग्ज़ाम दे सकते हो, एकदम बिल्कुल फ्रेशर में नहीं दे सकते। तो मेरा 3 साल का नुकसान इन्होंने करा है। ठीक है सर, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं लॉ सेंटर 2 का 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं बिहार से आया हूँ।
देखिए, यहाँ पे कुछ बेसिक और बुनियादी बातें हैं। जी बताइए। पहला कि जो गाइडलाइंस बीसीआई की तरफ से जारी किया गया है कि 6 मंथ का हमारा कोर्स होगा, वो ये लोग 2.5-3 महीने में कंप्लीट करा रहे हैं। लॉ के फील्ड में हम जो है पहली बार पढ़ रहे हैं और ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। एक तो जो गेस्ट फैकल्टी हैं, 1 या 2 जो सब्जेक्ट हैं उसके अच्छे होते हैं, बाकी 3 से 4 सब्जेक्ट के टीचर जो हैं वो मतलब या तो वो पहली बार पढ़ा रहे हैं या वो उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज है, गेस्ट टीचर। हाँ गेस्ट टीचर जो हैं, और उनको सब्जेक्ट कोई और पढ़ाने के लिए दे दिया गया है। तो इतने लेंदी सब जो हमारा सिलेबस है, कम समय में हमें खुद से कैसे पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम जो है, एक लॉ जानते हैं, एक एमिनेंस इसका अपना लॉ का एक अपना एमिनेंस है, और अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, जो इसका मार्क्स देने का जो पैटर्न है वो इतना मतलब बेकार कहेंगे, इतना घटिया है, जो 50%, 55% इससे ज़्यादा देते नहीं हैं वो लोग। हमें अगर एकेडमिक फील्ड में जाना है, जुडिशरी में जाना है या कोई अदर फील्ड में जाना है या रिसर्च करनी है, अगर हमारा क्राइटेरिया 55% से ज़्यादा अगर क्वालिफिकेशन अगर हमारा सेट होता है तो हम तो पहले ही छट जाएंगे। ठीक है, हमारा टैलेंट तो फिर हम कहाँ दिखाएंगे कि हमारे पास टैलेंट है या नॉलेज है, जो भी है। तो ये जो सिलेबस को एक रिड्यूस की जा रही है, एग्ज़ाम के टाइम ये लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट भी रिड्यूस कर देते हैं। और कोर्स कंप्लीशन के बाद ये हमें बिल्कुल समय नहीं दिए हैं, जो एक रीजनेबल गैप होनी चाहिए। 10 दिन गैप दे करके एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, और तो हम कैसे कर पाएंगे। खुद से सब चीज़ पढ़ना है, समझना है, फिर तैयार भी करना है। वो ड्रिप लगा हुआ है ये सर के हाथ में। और कितने टाइम से अभी अनशन पे हैं सर? जब हम साथियों, जैसे कि हम लोग, आप लोग जानते ही हैं, पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हैं। और हम यहाँ पे अधिकार के लिए अधिकार मांग रहे हैं, अपना फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो मांगते हैं। उसके बदले हमें क्या दिया जाता है, लाठी चार्ज। हमारे के बहुत सारे साथियों जो स्ट्राइक में हमारे साथ थे, उन्हें भी लाठी चार्ज में घायल किया गया, कितने हॉस्पिटल भी गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की पूरी अमानवीय व्यवहार है। एक बार भी डीन चाहे या प्रोक्टर हो, एक बार भी पूछने नहीं आई है क्या दिक्कत है, किस बात पे आप लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हो। जबकि प्रोक्टर के जो डीन के ऑफिस के बिल्कुल बगल में आप बैठे। एक बार संज्ञान भी नहीं लिया। आज मंडे, आज उनको आना है, उन्होंने नहीं आया। आज नहीं आई। कल हॉलीडे है, वो कल आखिरी बार कब मिले थे आप उनसे? देखिए, ये हम लोग का प्रोटेस्ट 1 अगस्त से चल रहा है। 1 अगस्त से हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डीन मैम से बात की। डीन मैम नहीं बोली मेरा ये मेरा, मैं इसमें दखल नहीं दे सकती हूँ, आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट चले जाइए। फिर हम एग्जामिनेशन डीन के पास चले गए। फिर उन्होंने बोला फिर अपने डीन के पास चले जाइए। फिर हम डिपार्टमेंट डीन के अपने पास आए। फिर वो हुआ कि 4 तारीख को हम लोग अच्छे मास लेवल पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और मैडम को हम लोगों ने ऑफिस में ही बंधक मतलब अंदर ही किया था, रोक दिया। हाँ, रोक दिया था अंदर। फिर उन्हें रिलीज़ करवाने के लिए फिर प्रॉक्टर मैम आई। उन्होंने वादा किया कि ठीक है, आप लोग एक वीक की एक्सटेंशन मिलेगी और हर एक ईच पेपर में आपको 5 दिन की गैप मिलेगी। मतलब जब 2 पेपर होगी ना तो 5 दिन की, सैटरडे को सैटरडे पेपर होगी, ऐसे मैम ने बोला था। वो हो गया। फिर हम लोगों ने बोली कि दोपहर की बात है, दोपहर में ये सब बात हो गया। हम लोग फिर लौट आए। उस टाइम मतलब 500-600 बच्चे थे यहाँ पे अवेलेबल, जो प्रोटेस्ट हम लोग के साथ कर रहे थे। फिर वो हम लोग वेट करते रह गए। नाइट हो गया, रात हो गया कि अब आएगा। फिर मॉर्निंग में, फिर शाम को हमारी एक साथी ने कॉल लगाया प्रॉक्टर मैम को। तो प्रॉक्टर मैम ने उलूल झुलूल बातें की कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये होगा ही नहीं। अगर एग्ज़ाम देना है दो, नहीं देना नहीं दो, एक्सटेंड करेंगे ही नहीं। क्यों करे, ये वगैरह बातें बोल दी मैंने। फिर हम लोगों ने बात की अपने जितने भी तमाम अपने ये साथियों से। तो सबकी मांग रही कि हम लोग अनिश्चित भूख हड़ताल पर चले जाएं, इससे कुछ सुनवाई हो। हमारा भविष्य की बात है। हम लोगों ने 1000 किलोमीटर, कोई 1000 है, कोई 2000 किलोमीटर से भारत के अनेक कोने से दिल्ली में पढ़ने आ रहे हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी लॉ फैकल्टी है, वर्ल्ड की भी एक की सबसे बड़ी लॉ फैकल्टी एक साइज़ में सबसे बड़ी है। तो वहाँ आके अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा ही नहीं तो हम लोग क्यों पढ़े। इससे अच्छा हम छोटा सा अपना गांव में डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज की उसमें क्यों नहीं पढ़ लेते। हम लोग क्यों यहाँ पे आए। ठीक है, आप लोग पढ़ाए 3 मंथ
चलिए 3 मंथ ही पढ़ाए, बट एक कोर्स एंडिंग और अच्छा, प्रशासन का ये कहना है कि आपको भरपूर टाइम मिला है और आप जो है वो और टाइम मांगकर जो है अपना कॉलेज का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। मिला। टाइम मांगना क्या गलत है क्या? अगर सेशन अगर ये नेक्स्ट डे से स्टार्ट होते, हमारा वीक 2 मंथ या 1.5 मंथ का हॉलीडे है, फेस्टिवल आ रहे हैं, फिर सेशन नए सेशन कब स्टार्ट होंगे, अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं आया, न्यू सेशन। आपकी छुट्टियां काट दी जाएं, चलेगा? हाँ, हम लोग वही मैटर हम लोग बोले थे, इशू वही रखे थे, हम लोग की छुट्टी है वो रिड्यूस कर दीजिए और एग्ज़ाम एक्सटेंड कर दीजिए। हमारी आखिरी मांग यही है, बस एक ही मांग है और दूसरी कोई मांग नहीं है। 10 दिन का एक्सटेंशन हो, 22 या 23 अगस्त से हमारा पेपर स्टार्ट हो, हर पेपर में 5 दिन का गैप हो, उसके बाद कोई इशू नहीं है हमारा। बस इतनी सी बात मानने में मैम इतनी मतलब कितना 5-6 एग्जाम होता है, कितना होता है? 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर है। किसी के बैक पेपर है, मतलब दोनों पेपर, कैसे आज एक पेपर है तो कल एक और पेपर है, मतलब दूसरे सेमेस्टर जो बैक है, रिवीजन का कोई टाइम नहीं है। रिवीजन का कोई टाइम नहीं है, बस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 5 डेज का गैप है, बट दूसरे जो तीसरे पेपर में उसमें कोई 2 है या कोई 3 है, ऐसे है। देखिए, छात्रों को बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि वो इस तरह के प्रदर्शनों से बस उपद्रव पैदा करने की कोशिश करते हैं, है ना, जिससे पुलिस का, प्रशासन का और कॉलेज का और उनका खुद का टाइम बहुत वेस्ट होता है। इस पे क्या कहेंगे? हम लोग का कोई वेस्ट नहीं होता, जितने भी हम लोग साथ ये कर रहे हैं, सारे लाइब्रेरी में हम लोग बैठते थे। 1 तारीख से अगर वॉलेंस करना होता 1 तारीख से कर दिए होते। डीन मैम बाकायदा खुद बोली कि 5 बच्चे अंदर आओ, हम लोग अंदर गए। डीन मैम बोल रही है बाबू हम अभी लंच कर रहे हैं, ऑफिशियल जो प्रोसीजर होता तुम अपना मेमोरेंडम सबमिट कर दो, हम सिग्नेचर कर देंगे। मैम को बोले आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए, आपके साथ में हाथ में पेन है और स्टाम्प है, मोहर लगा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे डीन ऑफ एग्जामिनेशन के पास। और डीन मैम को ये भी पता था कि डीन ऑफ एग्जामिनेशन के पावर कोई पावर नहीं है डीन ऑफ एग्जामिनेशन के पास और ना ही ओएसडी के पास। जितना भी पावर है लॉ फैकल्टी के पास वो उषा मैम के पास है, उषा टंडन के पास, जो हमारी गार्जियन है, पर वो गार्जियन के लायक 1% भी नहीं है। आप कहाँ, दिल्ली से हैं? नहीं, हम बिहार से हैं। बिहार से हम, अगर उसके अंदर मानवता होती तो वो आ जाती और हम लोग को आश्वासन दे के जाती। पर सर मोस्टली बच्चे आउट ऑफ टाउन है, कोई हरियाणा बोले तो इंडिया में। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। मैं अनफॉर्चुनेटली दिल्ली से हूँ, Unfortunately? बैक मैं भी बिहार से ही हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं दिल्ली में मेरा बॉर्न एंड बॉर्टअप है, लेकिन ये भाई जितने, कोई महाराष्ट्र से है, ये भाई अभी कोई बिहार से है, कोई बंगाल, कोई उत्तर प्रदेश, हर जगह से है। ठीक है, पेरेंट्स के साथ नहीं आए हैं, पीजी में रह रहे हैं, कोई फ्लैट में शेयरिंग करके रह रहा है। क्या इनका क्या मकसद है? एक ही गोल है, एक अच्छा अधिवक्ता बनना। वीसी साहब जो हैं, आपकी जो वीसी साहब हैं, उनके बारे में, सॉरी डीन जो हैं और जो वीसी हैं, उन दोनों के बताए जाते हैं गवर्नमेंट से अच्छे जो है वो ताल्लुकात हैं। प्रोक्टर मैम वो बीजेपी से बिलोंग करती है। डॉक्टर मैम बीजेपी से? हाँ, और वो मेयर रह चुकी है रजनी आबी मैम। वो 1 नंबर की झूठी है, मक्कार है, जुल्मेबाजी है। और यहाँ तक कि वो योगेश जो है, जो वीसी हैं, वो भी बीजेपी के हैं, आरएसएस के संगी, और हम भी संगी है, लेकिन वो संगी का बात नहीं सुन रहा। वो संगी का बात नहीं सुन रहा। विवेकानंद शाखा साई काल से हम हैं। अच्छा, आर्ट्स फैकल्टी के बात। हाँ, पर्सनल लाइफ क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पॉलिटिक्स करो। हम आपके क्या हैं, छात्र हैं, आप हमारे गुरु हो। छात्र और गुरु के बीच का रिलेशन के बीच आप पॉलिटिक्स ना लाओ। हमें क्या किया गया 1 अगस्त को, जब देखिए, मैं आप जो कह रहे हैं ना पॉलिटिक्स ना लाओ, जब आपके डिसीजंस पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो आपको पॉलिटिक्स की बात करनी पड़ती है। इसीलिए मेरा सवाल है। नहीं, ये जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है। यहाँ पे सारे विचारधारा के बच्चे हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग्स के हो, राइट विंग्स के हो, सेंट्रल विंग्स के हो। कोई संगठन है? नो, कोई संगठन का यहाँ। जब छात्र का प्रदर्शन है तो यहाँ पे सारे छात्र हैं, कोई मतलब किसी भी गुट का नहीं है, यहाँ पे कोई गुट नहीं है। और एक बात, डीन मैम अंदर गए थे, ये बात बोली। डीन मैम कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी हुई थी। वो दूसरे टीचर को लाई और अलका मैम को लाई, पीआईसी है वो सीएलसी की। वो बोलती है बाबू तुम लोग डीयू में पढ़ रहे हो, यही बड़ी बात है। हम बोले अगर लीगल एडवाइज़र मुझे बनना है पीएसयू कंपनी में, आप 55% मार्क्स दीजिएगा। अगर पटना लॉ कॉलेज का बच्चा 65% मार्क्स पे जा रहा है तो उसे लगा कि मुझे लेगा। तो ये बोला नहीं, डीयू का बच्चा भौकाली मचाएंगे हम कि मुझे जॉब चाहिए। इतने वाहियात बात बोलती है ये लोग। डीयू का बच्चा एक तो एंट्रेंस देकर आ रहा है, ठीक है। वालों के साथ ये भी है, आप डेटा खोल के देख लो,
अगर लॉ का एंट्रेंस होता है तो सबसे टफेस्ट एंट्रेंस माना जाता है DU का। हम वो एंट्रेंस पास करके आते हैं और हमारी काबिलियत इतनी नहीं होती है कि हम 55% लाए। वही बच्चे जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, 4 लाख 10 लाख 20 लाख दे के जिंदल में वो तो फिर ले ले। डीन मैम बोलेंगे थोड़ी और पढ़ाई कीजिए, बढ़िया नंबर लाइए। भाई एक बात बता दो सर हमें, मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ एग्जामिनेशन के बाद। मैं सारे RTI लगा के सारे यूनिवर्सिटीज़ के कॉपी मैं मंगवाऊंगा और मैं यहाँ का भी कॉपी मंगवाऊंगा और उससे कंपेयर करवा दूंगा कि यहाँ के बच्चों का टैलेंट कम है या टीचर का मार्क्स देने का कम है। लेकिन अभी ये इशूज़ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन जो डिले कर रहे हैं, हमें क्या बताया जाता है कि कोविड के चलते बच्चों का सेशन हम जल्दी करवा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एज़ पर शेड्यूल जो अगर एग्ज़ाम होती है तो वो 31 अगस्त को हमारी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद नेक्स्ट सेशन हमारा जब फर्स्ट ईयर के बच्चे आ जाएंगे तो होगा। फर्स्ट ईयर के बच्चों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का अभी तक डेट नहीं हुआ है तो वो 15 सितंबर के लगभग कम से कम उतना लगेगा। उसके बाद एडमिशन वगैरह सब तो हमारा मिड अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो मिड अक्टूबर या नवंबर से, यानी 1.5 से 2 महीने हमें छुट्टी दिया जा रहा है। तो हमें वो छुट्टी क्यों दिया जा रहा है? हमारे साथ आप फिर छुट्टी काट लेंगे तो आप छुट्टियों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, छुट्टियों के लिए हमारा सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को ख़त्म हुआ और एक नेक्स्ट डे संडे था और उसके बाद से हमारा क्लास करा। एक बच्चे ने इसका अपोज करा नहीं, लेकिन हमारा इसलिए अपोज है यहाँ पे कि जो 1.5 महीना हमारे सेकेंड सेमेस्टर के बाद की छुट्टी दे रहे हो, आप हमें 1 महीना और क्लास चलवाते। 6 महीने का कोर्स एक्चुअल में देखा जाए ना तो 6 महीने भी बहुत कम है जो 5 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन वो हमें 3 महीने में करवाया गया। टीचर्स का इसमें क्या गलती है? टीचर्स कैसे? आखिरी क्लास कब हुआ था? आखिरी क्लास 30 जुलाई को था, तो 30 जुलाई को था। आपको मैं बता दूं एक दिन में ऐसा प्रेशर 5 अगस्त तक का हुआ है। नहीं, इधर आ जाइए, सुनाई नहीं दे पाएगा, सुना नहीं दे पाएगा। मेरा एक पॉइंट तो आखिरी क्लास हुई है 5 अगस्त। हाँ, और करते करते कितना टाइम हो गया, आधी क्लासेस ऑनलाइन हो रही। आधी टीचर्स ने बोला अपना कोर्स खुद खत्म कर लो। खुद पढ़ने को बोला? हाँ, इतने यूनिट खुद पढ़ लो। सर सिलेबस का क्या मसला है? ठीक है, बहुत सारे टीचर ने कैसे कंप्लीट करा? एक दिन में 7 केसेस, एक दिन में 7 केसेस, एक घंटे में 7 केसेस। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो भी कभी छात्र रहे होंगे, या मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई टीचर, कोई नया, हम लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, नया फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हैं, 7 केसेस एक दिन में करवाया जाए। कोई भी टीचर्स जो लॉ के हैं उनको मैं अदर सब्जेक्ट्स का एक दिन में 7 टॉपिक्स बता दूं, क्या वो टीचर आके कैपेबल होगा? और वो कंटिन्यूअसली हमारे साथ चला है, तो हम कैसे? अब हमारा मांग था कि जो 12 दिन की गैप है, 12 दिन 30 तक क्लास शेड्यूल्ड था, बहुत सारे टीचर 5 तक, बहुत सारे में ये भी रहा कि अच्छे से सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब हमें 10 दिन 12 दिन में देखिए, स्टूडेंट्स के साथ ना एक प्रॉब्लम ये बताई जाती है कि वो ना जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम आता है तो सारा ठीक रहा वो प्रशासन पे डाल देते हैं, प्रोफेसर्स पे डाल देते हैं कि प्रोफेसर ढंग से नहीं पढ़ाता है। कोई गलती स्टूडेंट्स की नहीं हो सकती क्या? नहीं सर एक बात बता दो सर, आप बता दो हमारी मांगे क्या हैं। हाँ। आप 10 दिन और हमें टाइम दो और एग्जामिनेशन के बीच आप 5-5 दिन का गैप करो। एक तो आपको पता होगा कि पिछले विगत 2 से 3 वर्षों में OBE पेपर हुआ है, इस बार ऑफलाइन हुआ है, होने जा रहा है। तो ऑफलाइन मोड में हम देने के लिए हमें याद करने होते बेयर प्रोविजंस हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हम टीचर नहीं है कि पढ़ा रहे हैं तो हमें रट्टा मार लिए हैं। हाँ। तो आप बताओ कि 5 दिन जो हम गैप मांग रहे हैं या मात्र 10 दिन के लिए, हम कहाँ भाग रहे हैं एग्जाम से? हम कहाँ बोल रहे हैं टीचर से कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे? मैं तो तैयार हूँ देने के लिए एग्ज़ाम, लेकिन हमारी डिमांड ये थी कि जो 12 तारीख से आप पेपर करवा रहे हो उसे आप 20 के बाद से करवा दो और 20 के बाद से करवा के हमें मात्र 5-5 दिन का डिले करो। ऐसे 31 को पेपर ख़त्म हो रहा था और वैसे हमारा 10 को ख़त्म होगा। 10 को ख़त्म हो जाने से प्रशासन को क्या दिक्कत है? दिक्कत बस एक चीज़ की है कि इन्होंने अपने आप में इस चीज़ को ईगो में बांध लिया है कि मैं जो एक बार कमिट कर देता हूँ उससे पीछे नहीं जा सकता। ऐसी नीति से चलते हैं तो ऐसा रिलेशन कैसे चलेगा? आज के दौर में बोला जाता है छात्र और गुरुओं के बीच का रिलेशन खराब हो रहा है, लेकिन इसके लिए हमेशा ठिकरा छात्रों पे फोड़ा जाता है कि ये नए जनरेशन, लेकिन नए जनरेशन की गलती नहीं है। आप जैसे उनके साथ व्यवहार करोगे, जैसे आप हमें सिखाओगे
हम क्या है, हमें नहीं शौक था कि हम बैठ के पढ़े, हमें मजबूर ही ना करा गया कि आप यहाँ आके करो। लेकिन प्रशासन आज अभी तक सैटरडे पहला जो 1 अगस्त से चल रहा था, 1 अगस्त के बाद 4 अगस्त को अप्रॉक्स मैम प्रोटेक्टर मैम आई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारा डिमांड पहले 1 मंथ का था। तो मैम ने बोला कि बच्चे 1 मंथ की पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं मतलब 10 दिनों का मैं कर सकती हूँ और 5-5 दिन गैप। सारे बच्चे मान गए कि चलो 1 महीने की जगह 10 दिन भी मिलते हैं तो बहुत है। हमने प्रशासन की बातें भी मानी कि चलो। उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन फर्दर नोटिस नहीं निकाला गया। उसके बाद सैटरडे को फिर से बच्चे अनशन पे बैठे और मैम ने खुद बोला था कि अगर हम नहीं करेंगे तो आपके पास ऑप्शन है, आप फिर से बैठना। इसलिए हम फिर से बैठे और सैटरडे से बैठे हैं। तो सैटरडे के बाद अभी तक डीन मैम हमें दिखाई ही नहीं दी हैं। अगर तुम्हारे कोई राइट्स नहीं मान रहा है तो इट्स टोटली जस्टिफाइड। तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वेयर विल यू गो एट द एंड ऑफ द डे, वेयर विल यू गो? कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आती है हर स्टूडेंट के सामने। अल्टीमेटली तुमको किस तरीके से तुम्हारे राइट्स हैं, तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो कैसे मिलेंगी। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो स्टूडेंट हैव टू रिजॉर्ट टू सर्टेन मेजर्स। बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स उनको करनी पड़ती है, नॉट पॉलिटिक्स लाइक प्रोटेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। तो दीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये अभिजीत बैठा हुआ है, लाइक ही इज़ बीन सिटिंग हियर फॉर ऑन द हंगर स्ट्राइक। तो इस तरह की चीज़ें जब ये करते हैं तभी हम जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ध्यान खींच पाते हैं। उससे पहले कोई सुनवाई नहीं, पहले कोई भी सुनवाई नहीं। हाँ। अभिजीत, रात को कब आपकी तबीयत खराब हुई और कब से हंगर स्ट्राइक किया? 6 अगस्त से मैं स्ट्राइक पे हूँ। और जहाँ तक मुझे बेहोश होने की बात है, मुझे वो याद नहीं है मैं कब बेहोश हुआ, कितना टाइम बज रहा था। फिर मैं हॉस्पिटल में मेरे साथी लोग मुझे जगाए तो मुझे होश आया। मुझे वो कुछ याद नहीं क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ मुझे। बस मुझे ये पल याद है कि मुझे उठा के यहाँ कैंपस से बोल रहे थे चलो हॉस्पिटल चलो। मैं बोला नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे प्रोटेस्ट में रहना ही है। देखिए, ये छात्र हैं जिनकी जो है बातें सुनी नहीं गई हैं और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है प्रशासन से। रेगुलरली मैम ऑफिस में आती हैं, एक कदम बढ़ा के यहाँ भी आ जाएं, बात कर लें और जो मांगे हैं वो सुन के रिजॉर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट नेगोशिएशन टेबल पे तो आएँ। जब आप अवेलेबल ही नहीं होते हैं, आप डेमोक्रेसी तो आप अपने बच्चों को तब सिखाएंगे ना लॉ में जब आप खुद डेमोक्रेटिक होंगे। जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष पावर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, डीन है, प्रॉक्टर हैं या फिर जो वीसी हैं, वो जब अपने ही छात्रों के पास अवेलेबल नहीं है तो अपने बच्चों को सिखा कह सकते हैं। ये सवाल है, ऐसे ही सवाल, ऐसी कहानियाँ हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।